दोस्तों, जैसे अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन को रेड सी के पर्शियन गल्फ में उतारा है, तब से ये शक जताया जा रहा था कि यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि साफ कहे तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होने की आशंका जताई जा रही थी। तभी इंडियन गवर्नमेंट ने समय की नाजुक स्थिति को समझते हुए तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ एडवाइजरी जारी की, जिनमें इंडियन सिटीजन को तुरंत अपने नज़दीकी एम्बेसी से संपर्क करने को कहा गया। तो इसका मतलब यह था कि क्या भारत को पता था कि वॉर की स्थिति बन सकती है? आइए इसे हम पूरी डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1979 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर लड़ाई नहीं थी, जैसा कि फुल स्केल मिलिट्री बैटल या फिर बॉर्डर की लड़ाई हो। लेकिन 1979 में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही आज की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बना। वहीं 1953 में ईरान में शाह यानी मोहम्मद रजा पहलवी का शासन चल रहा था। शाह अमेरिका और इजराइल के बहुत करीबी थे, क्योंकि अमेरिका ने शाह को CIA के जरिए सत्ता में लाया और ईरान को सेक्युलर कंट्री बनाने में उसकी मदद की। साथ ही साथ इजराइल ने भी शाह के साथ सीक्रेट अलायंस बनाई, जिनमें ईरान ने इजराइल को ऑयल सप्लाई किया। लेकिन सन 1978 से 79 के बीच में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। ईरानी नागरिक शाह के तानाशाही और अमेरिकी इजराइल की निर्भरता पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। वैसे तो सवाल उठाना भी जायज था, क्योंकि उस समय ईरान में गरीबी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसको देखते हुए सन 1979 में अयतुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की मोर्चा संभाली, जिनमें शाह को फौरन ईरान छोड़कर मिस्र के जरिए अमेरिका भागना पड़ा और फिर खुमैनी को ही ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। खुमैनी के लीडर बनते ही खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल से संबंध तोड़ दिए, और इतना ही नहीं, खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहकर बुलाया, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर के अनुसार ईरान के मूल इस्लामिक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा था, जिसके चलते ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस चलाया, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों को बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबल देश बनने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ाया और अमेरिका इजराइल को न्यूक्लियर अटैक की धमकी तक दे डाली, जिसके चलते अमेरिका इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट माना। इसी वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लगातार टारगेट कर रही है, और इनके बीच युद्ध होना यहीं से शुरू हुई। Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. And I'm like, call my general. And they tell me, they're all dead, sir. जैसे कि आपको पता है, 2026 के जनवरी महीने में ईरानी सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए, जिनमें हजारों ईरानी नागरिकों को कैद कर लिया गया और सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई। इनमें ईरान के नागरिकों का कहना था कि खुमैनी की तानाशाही सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई, जिसके चलते अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद करने का आदेश दिया और बैलिस्टिक मिसाइल को सीमित करके हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकवादी संगठन को तुरंत खत्म करने की चेतावनी तक दे डाली, जिसके विरोध में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ लफ्जों में मना कर दिया और उनका जवाब देने तक की बातें कर दी। अब ऐसे में ट्रंप चचा को कौन समझाए कि ये कोई बड़ा पाप थोड़ी है जो चाहे 10 रुपए में खरीद के खा ले, है कि नहीं? बात तो सही है। खैर, ईरान के इस रवैये को देखते हुए अमेरिका ने तुरंत अपने मिलिट्री वॉरशिप्स USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन को पर्शियन गल्फ में भेज दिया और एक साफ मैसेज ईरान को दे दिया, अभी भी समय है, नहीं तो क्या राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा। जैसा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बहुत सारे नेगोशिएशन हुए, लेकिन उससे बात नहीं बनी, जिसके कारण अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 28 फरवरी के सुबह 10 बजे अटैक शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिकन ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी और इजरायली ऑपरेशन को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 8 मिनट वीडियो पोस्ट करके ईरानी लोगों को बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दिया है और ईरानी लोगों को अपने रिवेंज चेंज करने का एक मौका। तो इसका मतलब यदि ईरानियों ने इस बार मौका हाथ से जाने दिया तो आगे क्या होगा राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान में अटैक किया गया। साथ ही साथ मिलिट्री बेस और मिसाइल फैसिलिटीज को भी टारगेट किया गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के साथ साथ प्रेसिडेंट और आर्म फोर्सेस के हेड को भी मार दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो डिफेंस मिनिस्टर और IRGC कमांडर को भी मारे जाने की खबर आ रही है।
इतना ही नहीं, ईरान के कुछ जगहों पर तो सिविलियंस कैजुअलिटी भी हुई है, जिसमें ईरानी गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ और 50 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के हैफा शहर पर दर्जनों मिसाइलें दागी, जिसमें इजराइल के रईसी इलाकों को टारगेट किया गया, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकतर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। अगर इजराइल में सिविलियंस कैजुअलिटी को देखा जाए तो कोई ज्यादा खास नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन तब भी इजरायली नागरिकों को सायरन के जरिए लगातार अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को हाई टेंशन पर कर दिया है। खैर, दूसरी तरफ देखें तो ईरान ने खुद दूसरे मुस्लिम देशों पर भी अटैक किया, जिनमें यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेस हैं। अब ऐसा में देखा जाए तो दुबई एयरपोर्ट्स के सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यूएई पर ईरान के अटैक को यूएई ने अपना टेरिटरी अटैक बताया है। तो दोस्तों, जैसा कि ऑपरेशन लगातार मैसिव होता जा रहा है, वैसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जंग कई दिनों तक खिंच सकती है। ट्रंप के ईरान में रिजीम चेंज ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। इससे प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठन भी अटैक कर सकते हैं। खैर, क्या ईरान में रिजीम चेंज हो पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।